वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज के इस वीडियो में बिहार के जो नई वैकेंसी आई है स्पेशल टीचर के रिगार्डिंग, तो इसके बारे में हम बातें करेंगे और ये भी जानेंगे साथ ही साथ कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या आउट ऑफ बिहार वाले भी अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो आवेदन किस तरह से करना है, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो या फिर जॉब बिहार शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी अपडेट्स, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं। तो बिहार ने स्पेशल टीचर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, भर्तियां निकाली हैं, जिसके आवेदन अप्लाई शुरू हो चुके हैं। और इससे कैसे अप्लाई करना है आप स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप करते हुए देखते रहें। तो बिहार के विभिन्न विभागों के अलावा यहाँ पे शिक्षा विभाग में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। तो इसे आप अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरें। तो जो लोग कक्षा 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए पदों की संख्या निकाली गई है 5534 पद, जो कि अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग स्कूलों में विभाजित किए गए हैं। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से, डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस श्रेणी के लोग, कितने वैकेंसी आई हैं और कुल पद इसमें कितने होने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि कक्षा 1 से 5 तक 5534 पद है और कक्षा 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए 1745 पद सृजित किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है वैकेंसी आई है वो अनारक्षित के लिए, जो कक्षा 1 से 5 के अध्यापक बनेंगे, तो उसमें 5534 जो वैकेंसी आई है उसमें अनारक्षित के लिए 128 है, जो परमस्तरीय पक्षाघात है सीपी के विषय के लिए है यहाँ पे। और उसमें अनारक्षित महिला 52 है और अनुसूचित जाति की 44 है। अनुसूचित जाति महिला अभ्यर्थी के लिए 10 वैकेंसी है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 58 पोस्ट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थी के लिए 19 पोस्ट है। तो इस तरह से जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप पता कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि वेतनमान की, तो यहाँ कक्षा 1 से 5 तक के जो भी होंगे विशेष अध्यापक, तो उनको 25,000 का वेतनमान यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद कक्षा 6 से 8 की बात की जाए तो यहाँ पे उसके लिए वेतनमान 28,000 यहाँ पे वेतनमान रखा गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो www.bpsc.bihar.gov.in पे आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में हम बातें करेंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए अभ्यर्थी, और दूसरा है विशेष विद्यालय अध्यापक की अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के रूप में ही अनुमान्य होगा। और अभ्यर्थी के आवेदन करते समय आरसी द्वारा प्रदत्त सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर होना चाहिए, यानी CRR नंबर उनके पास होना चाहिए। और उसके रिलेटेड जो भी प्रमाण पत्र है, जो भी सर्टिफिकेट है, वो संलग्न करना आवश्यक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए BSS-TET पेपर 1 उत्तीर्ण होना चाहिए और कक्षा 6 से 8 के लिए भी BSS-TET पेपर उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपका STET पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, अलग अलग आप कक्षाओं के लिए भरना चाहते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे जो योग्यता है उसको दो श्रेणी में बांटा गया है, श्रेणी ए और श्रेणी बी। तो इसमें ए में है कि मूल कोटि संबंध जो कक्षा 1 से 5 के विशेष अध्यापक हैं, तो उनको क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो 50% अंकों के साथ 12th पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ CRR उनके पास नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो ये होना चाहिए। उसके बाद अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण भी होना चाहिए, तभी आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप इसमें भर सकते हैं। दूसरा जो है, इसमें स्नातक कोटि वालों के लिए जो कक्षा 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और इसके साथ ही साथ आपको CRR नंबर वैध होना चाहिए, धारित होना चाहिए। और दूसरा है अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए इसमें भी। तो तभी आप इस फॉर्म को भरने के योग्य होंगे।
आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पे आयु की गणना 1 अगस्त 2025 तक की जाएगी। इसमें जो एज है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 37 साल होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष, महिला और अनारक्षित महिला जो भी है उनके लिए 40 साल होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष, महिला जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 42 साल होना चाहिए। और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो आयु उनकी वार्धव्य सेवानिवृत्ति की आयु यहाँ पे 60 साल निर्धारित है। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड यानी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। तो परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, जिसमें कुल अंक होंगे वो 150 नंबर के होंगे। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, जिसमें भाग 1 और भाग 2 शामिल होंगे। भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे और भाग 2 में 120 यानी टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं। कक्षा 6 से 8 के जो एग्ज़ाम है उसमें भी सेम प्रश्नों की संख्या 150 होगी और इसका एग्ज़ाम 2.5 घंटे तक होगा और प्रश्न के कुल अंक जो है वो 150 हैं। इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3 होंगे। भाग 1 में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाग 2 में 40 क्वेश्चन और भाग 3 में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 1 क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका आप ध्यान रखें। और मेगा सूची जो निकाला जाएगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही निकाला जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इसके रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की बात की जाए तो इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र होने चाहिए उनमें से है जो आवेदन ऑनलाइन करेंगे तो आपको स्नातक का प्रमाण पत्र, इंटर का, मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि हो, उसके साथ ही साथ DLED या जो भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपने किए हैं उसके समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए। BEd किए हुए हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और BSSTET 2023 उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ वैध एक CRR नंबर होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी प्रमाण पत्र वो होने चाहिए। उसके बाद 6 माह का आपका अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में जो अध्यापन कार्य किए हैं तो उससे संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप OBC EBC कैटेगरी में आते हैं या अनुसूचित जाति जनजाति तो आपको उसके लिए जो आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र और साथ ही साथ बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इस तरह के जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आप अपने पास रखें एग्ज़ाम को फॉर्म को भरते समय। उसके बाद पहचान पत्र के लिए जो भी आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है वो आपके पास होने चाहिए और 4 पासपोर्ट साइज़ आकार का फ़ोटो होना चाहिए। एग्ज़ाम की फ़ी की बात करेंगे तो यहाँ पे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये यहाँ पे देने होंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो 40% से अधिक दिव्यांग है तो उनको 200 रुपये यहाँ पे देने होंगे और सभी अन्य जितने भी अभी सभी उम्मीदवार हैं वो 750 रुपये यहाँ पे शुल्क लगेंगे उनके लिए। बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपये लगेगा। अगर वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 2 जुलाई 2025 है और अंतिम तिथि जो है 28 जुलाई 2025 है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको OTR करना होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा, जो कि bpsconline.bihar.gov.in पर आप OTR कर सकते हैं और ये बहुत ही मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। OTR के बिना आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो ये थी बिहार के स्पेशल शिक्षक की भर्ती के लिए जो भी नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है इसके बारे में वीडियो बनाएं तो आप कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप माई चैनल। थैंक यू।